बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी सेकंड यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री। इस यूनिट में जो आपके सिलेबस है वो सिलेबस है आपके कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, फिर इसमें है आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर कायरलिटी, एनेंशियोमर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, properties of enantiomers and chiral molecules with two stereogenic centers, distereoisomers, trio and erythro distereomers, mesocompound, resolution of enantiomers, inversion, retention and racemization। ये सारे टॉपिक आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रकाशिक समावयवता के हैं। फिर इसी में है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस रूल, D&L एंड R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। फिर उसके बाद दूसरा इसमें पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता। इसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, E and Z सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। फिर तीसरी तरह की आइसोमेरिज्म है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें है कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, derivatives, Newman projection and Sahor's formulae, difference between configuration and conformation। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप और भी बीएससी के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उसमें आपके ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इसके अलावा जब आप इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक पढ़ते हो, तब भी यह ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट होती है। यदि आप एमएससी करोगे तो ये बिल्कुल अलग से ही आपके 3-4 यूनिट में होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, पूरा समझने का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें क्यों कठिन लगती है? क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है या रिमेंबर करना पड़ता है या रटना पड़ता है। ये चैप्टर पूरा ही समझने का है और समझने पे ही आसानी से याद भी हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेफिनेशन जैसे हम बात करें आपके कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है, जिसमें कार्बन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अब इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये हो गया नीचे पिरामिड, CH3H, और ये OH क्या हो गए पिरामिड के, ये सब पिरामिड के, और ये पिरामिड के एपेक्स पे, सीड्स पे CHO ग्रुप है। तो ये जो कार्बन के चारों ओर इन ग्रुप्स का अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसकी स्टडी ही आपके कहलाता है स्टीरियो केमिस्ट्री। और इसी आधार पर फिर इसमें आपके आ जाती है परिभाषा। क्या परिभाषा है? मॉलिक्यूल में एटम्स की आकाशीय यानी स्पेशल अरेंजमेंट या त्रिविम संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का स्टडी
केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में किया जाता है उसे ही हम कहते हैं त्रिविम रसायन विज्ञान, स्टीरियो केमिस्ट्री। ये अब शुरुआत होती है इसकी आइसोमेरिज्म, समावयवता। जो आइसोमेरिज्म समावयवता शब्द है ये साइंटिस्ट वर्जीलियस ने दिया था, और उसने आइसोमेरिज्म किस रूप में बोली थी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ऐसे कंपाउंड जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो या जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो या जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, तो ऐसे समान अणुसूत्र वाले कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। और यह फिनोमेना, यह घटना समावयवता आइसोमेरिज्म कहलाती है। अब ये जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म कि आपके जो समावयवता है वो आपके दो रूप में है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। अब इन समावयवता में सिंपल परिभाषा में क्या था, जिनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो या जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो या जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर। यहाँ आपके जो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता है यानी ऐसी आइसोमेरिज्म जिनमें आइसोमर की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, वो आपके कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, और यह फिनोमेनन कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है वो 4-5 तरह से हो सकता है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ हो, चेन में, तो वो कहलाते हैं चेन आइसोमेरिज्म, और ये कहलाती है श्रृंखला चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। यदि फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज हो, ऐसे आइसोमर, ऐसे समावयवी जिनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज हो, अंतर हो, तो वो स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। ऐसे आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग हों तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म मध्यावयवता, जिसमें मध्य में जो डाइवेलेंट द्विसंयोजी समूह हो वो आपके मध्य में स्थिति में अंतर आ रहा हो तो वो आपके मेटामेरिज्म मध्यावयवता। फिर है टोटोमेरिज्म चलावयवता, चलायमान गतिमान डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब दो आइसोमर पाए जाते हैं तो वो कहलाते हैं टोटोमर, और यह फिनोमेना कहलाती है चलावयवता। अब हमारी जो त्रिविम समावयवता है, त्रिविम समावयवता में क्या होता है कि यदि ये दो तरह की है, एक है कॉन्फिगुरेशनल विन्यासी समावयवता और दूसरी है संरूपीय समावयवता कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म। जो कॉन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म है उसमें जो आइसोमर होते हैं उनमें जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी बैरियर है, वो 100 किलो जूल पर मोल से अधिक होता है। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर या जो लेबोरेटरिक आपके कंडीशंस हैं, उनमें ये जो आइसोमर हैं एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं होते। जबकि जो कॉन्फॉर्मेशनल संरूपीय समावयवता है उनमें जो कॉन्फॉर्मर होते हैं उनकी ऊर्जा में अंतर, एनर्जी में डिफरेंस कम होता है, 60 किलो जूल पर मोल। तो इतने कम एनर्जी के अंतर से ये जो लेबोरेटरिक कंडीशंस हैं, जो रूम टेम्परेचर है, उस पर एक दूसरे में बहुत तेज़ी से
इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते हैं। जब एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होंगे तो इन्हें आप रूम टेम्परेचर पे सेपरेट नहीं कर पाओगे। जबकि जो कॉन्फ़िगरेशनल हैं, जिनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, इनको एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं होंगे, यानी हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब ये दो तरह की है, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल यानी कि ऐसे आइसोमर जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में, प्रकाशिक गुण में डिफरेंस होता है, वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। और इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो समावयवी होते हैं, आइसोमर होते हैं, उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर, दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए इसको एनेंशियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे समावयवी जिनकी ज्योमेट्री में चेंज होता है, वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहलाते हैं। हमारे यहाँ बीएससी के कोर्स में यही कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म डिटेल में है और ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिटेल में है। ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसके बारे में तो हमें जनरल चीज़ें ही पढ़नी है, एग्ज़ाम में ये बहुत कम पूछी जाती हैं। अब इनको और डिटेल में यहाँ हमने लिख रखा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता, कंपाउंड्स में एटम्स के अटैच जुड़ने में डिफरेंस के कारण जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है वो कई प्रकार से हो सकता है, सेवरल टाइप्स। अतः यह फॉलोइंग टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। कार्बन चेन में डिफरेंस के कारण यह होती है। इन आइसोमर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में विशेष डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल है आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। इस C4H10 के दो चेन आइसोमर, एक तो है सीधे चेन वाला नॉर्मल ब्यूटेन हो सकता है, एक है ब्रांच वाला आइसोब्यूटेन हो सकता है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 के तीन चेन आइसोमर हो सकते हैं, एक सीधी चेन वाला नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, एक ब्रांच वाला आइसोपेंटेन कहते हैं, दो ब्रांच वाला नियोपेंटेन कहते हैं। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो आइसोमर्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट के पोजीशन में चेंज हो। इनके भी रासायनिक गुणों में, केमिकल प्रॉपर्टीज में अधिक डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल है डिफरेंस इन डबल बॉन्ड, ये आपके 1 ब्यूटीन है, ये आपके 2 ब्यूटीन है। फिर दूसरा एग्जांपल डिफरेंस इन ट्रिपल बॉन्ड, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, पोजीशन में चेंज है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज, जैसे C4H10 हो, इसका है 1 ब्यूटेनॉल और ये 2 ब्यूटॉल। सबस्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंस, ये आपके 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये है आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, और जब फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। जैसे पहला एग्जांपल है ईथर एंड एल्कोहल, C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक एल्कोहल और दूसरा ईथर, एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर हो सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एल्किनॉल, इन तीनों का आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, ये आपके प्रोपेनएल्डिहाइड, ये आपके एसीटोन और ये आपके एलिल अल्कोहल। और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं एसिड, एस्टर एंड एल्कीन डाइऑल, आपके C3H6O2, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, ये प्रोपियोनिक एसिड है, ये मेथिल एसीटेट और ये आपके प्रोपीन डाइऑल। नंबर चौथा है आपका एग्जांपल
अनसैचुरेटेड एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे आपके पहला एग्जांपल है इसमें एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जिसमें डबल बॉन्ड है, ये प्रोपीन है। दूसरा आपका सिंपल एल्केन साइक्लोएल्केन है। दूसरा एग्जांपल है एल्काइन डाइईन एंड साइक्लोएल्कीन, ये आपके C4H6 का 1 ब्यूटाइन 1,2 ब्यूटाडाइईन, साइक्लोब्यूटीन 2 ब्यूटाइन 1,3 ब्यूटाडाइईन, मेथिल साइक्लोप्रोपीन। अगली आपकी आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म, जो आपके डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट ग्रुप के दोनों ओर एल्किल ग्रुप्स में डिफरेंस होता है, तो इसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। जैसे ईथर C4H10O, इसमें एक तरफ CH3 ग्रुप है, दूसरा एल्किल ग्रुप है C3H7। ये डाई एथिल ईथर, इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, तो ये दोनों ओर ग्रुप में डिफरेंस हो। आपके सेकेंडरी अमीन C4H11O, यहाँ NH के एक तरफ एल्किल ग्रुप CH3, दूसरी तरफ प्रोपिल ग्रुप, यहाँ दोनों ओर एथिल ग्रुप, तो ये जो डिफरेंस होता है ये आपके मेटामेरिज्म। लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आपके टोटोमेरिज्म। आइसोमर्स में एक डायनेमिक या चलायमान साम्य होता है, जो एक हाइड्रोजन एटम एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज से आपस में यह आइसोमर बदलते रहते हैं। यह एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ही स्पेशल टाइप है, जिसका बहुत फेमस एग्जांपल है ये एसिटोएसिटिक एस्टर में, ये आपकी कीटो और ग्रुप है तो इसे कीटो रूप कहते हैं। ये बदल जाता है, डबल बॉन्ड O की जगह OH, और यहाँ CH2 का एक H आ जाता है O पे, तो ये इनऑल रूप। अब और आगे डिटेल में अगले लेसन में पढ़ेंगे।